आप देख रहे हैं मेंबर रसूल पर तमाम तर उलमाए कराम बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत भारी भरकम अशार पढ़ेंगे कि इनके पढ़े हुए एक एक अशार को अगर 50-50 आदमी मिलकर उठाने की कोशिशें करें तो उठा नहीं पाएंगे। इतनी बेहतरीन तरीन शायरी करने वाले शुराए कराम की मौजूदगी में आमिल रज़वी कुछ मिसरे आपकी समातों की राजधानी पर पहुंचाने की कोशिशें कर रहा है। जरा पूरा मजमा बेदारी का सबूत दे, दोनों हाथों को उठाकर परचमे अब्बास बनाकर बोलते लब्बैक या रसूल अल्लाह, और कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, जो गम किस्मत में लिखे हैं हमें सहना ही पड़ता है। खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, जो गम किस्मत में लिखे हैं हमें सहना ही पड़ता है। मसरत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। भाई कहाँ ज़हन है आपका? ज़हन कहाँ है? जरा मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, जो गम किस्मत में लिखे हैं हमें सहना ही पड़ता है। मसरत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। कहा है जो बुजुर्गों ने वही कहना ही पड़ता है, अली को हक ताला का वली कहना ही पड़ता है। वजह है आपका इरशाद लेकिन हजरत नासिह, वो जो लग जाती है ठोकर या अली कहना ही पड़ता है। वो जो लग जाती है ठोकर या अली कहना ही पड़ता है। देखिए हजरात, अभी तक आपने हाथों को किसी आलिम, किसी हाफिज, किसी नाज़िम, किसी शायर के नाम पर उठाया। अगर कोई शख्स किसी पीर के नाम पर अपने हाथों को उठाता है तो उसके पीर के नाम पर उसके हाथों को उठाना उसके पीर की सुन्नत हो सकती है, मगर तन्हा पूरे रूए ज़मीन पर मौलाई कायनात की वो जात है जिसके नाम पर हाथों को उठाना खुद मेरे आका की सुन्नत हुआ करती है। गदीर खुम्मी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मौलाई कायनात के हाथों में हाथ डालकर कहा मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुल मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जिस जमीन पर, जिस जगह, जिस कैंपस, जिस गार्डन, जिस गली, जिस बस्ती, जिस नगरी, जिस महिलात में मेरे जद्दे अमजद मौलाई कायनात का जिक्र हो जाया करता है तो उस जगह से, उस रुए जमीन से 40 बरस के लिए अजाब को उठा लिया जाता है। उसी हजरत अली के नाम पर अपने हाथों को बुलंद करें, मोहब्बत से बोले या अली। शिकस्ता हाथ पैरों में भी ताकत आ ही जाती है, अली का नाम लेता हूँ तो हिम्मत आ ही जाती है। अली की जंग को मैंने कयामत कह दिया तो क्या, अली जिस जंग में आए कयामत आ ही जाती है। बल्कि आमिल रज़वी तो यही कहता है बनके तौहीद पे गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोचकर किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको यही हल है, वरना तुम ज़बा काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको यही हल है, वरना तुम ज़बा काट दो फिर भी अली बोलूंगा। बस हजरात, इसी जज्बे के साथ फिर आपकी मोहब्बतों को शामिल हाल रखते हुए अपनी निजामत के चैप्टर को यहीं पर क्लोज करता हूँ। बहुत तेजी के साथ आपकी पाकीज़ा समातों की दहलीज तक आपके मोहब्बत भरी दस्तरखान पर ये आवाज़ उसी की हो सकती है जिसने इश्क़े रसूल को अपनी दिलों की धड़कन बना लिया हो। ये लहजा उसी का हो सकता है जिसने अज़ानी बिलाली के परिंदे को बोलते हुए देखा हो। ये अंदाज उसी का हो सकता है जिसने चरागे हदाई की बख्शिश की रोशनी में अपनी शायरी की जुल्फे सवारी हो। अल्हम्दुलिल्लाह उसी पाकीज़ा लहजे से आपकी मुलाकात करवा दे। मेरी ज़ात शायरी इस्लाम मद्दाही खैरुल अनाम, मद्दाही हबीब दाबर, गुलाम गौसे समदानी, आशिक़े महबूबे सुभानी, मुक़द्दर का सिकंदर, भाई सईद अख्तर जोखनपुरी बरेली शरीफ यूपी हिंदुस्तानी की आमद हो रही है। आइए हजरत का वेलकम इस्तकबाल नारे तकबीर की सदाओं में कर ले। मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर नारे का जवाब दे दे, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये
खामोश रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। सईद अख्तर वो शायर हैं, लिखकर नबी की नात, कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।